31 अक्टूबर 1984 का दिन था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और महज 2 ही महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी का फिर से सत्ता में आना तय था, लेकिन इलाहाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस को कड़ी टक्कर मिलने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर कभी कांग्रेस से ही रहे और मौजूदा वक्त में लोकदल से चुनाव लड़ रहे हेमवती नंदन बहुगुणा मैदान में थे। ऐसे में राजीव गांधी ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को मैदान में उतारा और अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का जादू ऐसा चला कि बहुगुणा जैसे कद्दावर नेता भी 1 लाख से ज्यादा वोट से हार गए। इस हार से बहुगुणा इतने दुखी हुए कि उन्होंने राजनीति को ही अलविदा कह दिया। जब हेमवती नंदन बहुगुणा इस दुख से जूझ रहे थे तो पहाड़ के एक लोक गायक हीरा सिंह राणा के गीत ने उन्हें बहुत हिम्मत दी और उन्हें जीवन में कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा भी दी। दरअसल हुआ यूं कि हीरा सिंह राणा उस समय दिल्ली में थे। वो उस हार के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा से मिले। बहुगुणा ने हृदय को अपने गीत सुनाने को कहा और हृदय ने गीत सुनाया भी। हृदय का गीत सुनने के बाद बहुगुणा बोले, चुनाव में हार के बाद तो मेरी कमर टूट गई, लेकिन तेरे इस गाने को सुनने के बाद मेरी कमर थोड़ी सीधी हो गई है। इस गीत से बहुगुणा जैसे कद्दावर नेता को मजबूती मिली। वो गीत था लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा, फिर भोला उजाली होली, फिर भोला उजाली होली, काले रोली राता। लश्का कमर, अरे हाँ लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। सिर्फ ये गीत नहीं बल्कि हृदय ने जो भी गीत गाए वो अक्सर दबे कुचलों की आवाज को बुलंद करने के लिए गाए थे। दुख से जूझ रहे व्यक्ति को उनके गीत हिम्मत दिया करते थे और पहाड़ के जीवन में मन को भी उनके गीतों में जगह मिलती थी। ऐसा ही एक गीत था आ लेली बाकेरी लीली। हृदय का ये पहला गीत था जिसे उन्होंने दिल्ली के मंच में प्रस्तुत किया और इस गीत को निभाने के लिए जामा मस्जिद की 8 बकरियों ने भी प्रमुख किरदार निभाया था। गीत गाथा के इस एपिसोड में आज हम आपको हृदय के गीतों के बहाने उनकी गायन यात्रा पर लेकर जाएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे आ लीली बाकेरी लीली ने हृदय को एक गायक के तौर पर स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई। जब बात हृदय के गीतों की हो रही है तो इन्हीं गीतों के बहाने उनके उस जीवन को भी जानने की कोशिश करेंगे जिसमें उनके हिस्से सिर्फ संघर्ष आया। जानेंगे कि कैसे हृदय आखिरी दिनों तक संघर्षों से जूझते रहे और अपनी गायन यात्रा को अनवरत चलाते रहे। गीत गाथा के इस एपिसोड में आज बात हृदय और उनके गीतों के पीछे छिपी कहानियों की। हीरा सिंह राणा के आम से खास बनने और मुकाम हासिल करने के बाद भी संघर्षों से जूझते रहने पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस गीत को जानते हैं जिसने उन्हें लोक गायन के क्षेत्र में पहचान दिलाने का काम किया। बात 1962 की है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पहली बरसी में दिल्ली के गोल मार्केट में एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में हीरा सिंह राणा भी गाने वाले थे। ये पहला मौका था जब वो दिल्ली में किसी भी मंच में गाने वाले थे। इस मंच के लिए हृदय ने गाना चुना आ लीली बाकेरी लीली। अपने इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए हृदय ने दूसरों से हटकर काम किया। हीरा सिंह राणा की 50 वर्षों की रचना यात्रा किताब में शामिल साक्षात्कार में हृदय बताते हैं कि मुझे मंच में पहाड़ का स्वरूप दिखाना था ताकि लोगों को इस गीत का मर्म समझ में आए। इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए हृदय ने पहाड़ के ठीटे यानी कि चीड़ का सूखा फल, बुरांस और पहाड़ की वनस्पतियों को मंगाया। उन्होंने अपने गाने को सजीव रूप देने के लिए एक और सहायक कदम उठाया। वे दिल्ली के जामा मस्जिद गए और वहां से 400 रुपए किराए में कुछ बकरियां ले आए। ये वो दौर था जब हृदय की कमाई सिर्फ 11 रुपए महीना थी, लेकिन कम पैसे होने के बावजूद उन्होंने 400 रुपए खर्च कर दिए। मंच में एक तरफ बुरास का फूल, पहाड़ के ठीटे और दूसरी तरफ बकरियों को चराता एक ग्वाला खड़ा था और बीच में हृदय ने गाना शुरू किया आ लीली बाकेरी लीली। जब मंच में हृदय इस गीत को गा रहे थे तब मंच के सामने बैठी पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पत्नी के आंसू छूट गए। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी भले ही भाषा समझ न आई हो, लेकिन वो भी इसका भाव समझ गए और उन्होंने इसकी खूब तारीफ भी की। कार्यक्रम तो समाप्त हो गया, लेकिन कहानी नहीं। हृदय ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस गाने को सुनने के बाद पंत जी की पत्नी ने उन्हें घर बुलाया और कहा कि गीत और मंच की सजावट को देखकर उन्हें अपना मायका याद आ गया और उन्होंने हृदय को इनाम के तौर पर एक रकम
रकम दी जो उस समय के लिहाजे से काफी बड़ी थी और इस तरह हृदय की लोक गायन में आधिकारिक शुरुआत हो गई। हालांकि इतनी बेहतर शुरुआत मिलने के बाद भी हृदय पूरे जीवन भर संघर्ष ही करते रहे। उनके जीवन में कई ऐसे पल आए जब वो टूटकर बिखर गए। कभी भूमाफियाओं की जमीन कब्जाने से उन्हें धक्का लगा और बाद में नियति ने उनकी 18 साल की बेटी छीनकर हमेशा के लिए गहरा आघात दिया, लेकिन वो हर बार मजबूती से उठे। हृदय के संघर्षों की कहानी उनके बचपन से ही शुरू हो गई थी। हीरा सिंह राणा का जन्म 16 सितंबर 1942 में अल्मोड़ा जिले के मनेला में स्थित डडोली गांव में हुआ। माता नारंगी देवी और पिता मोहन सिंह ने उन्हें बड़े नाजों से पाला। हालांकि जीवन शुरुआत से ही संघर्ष भरा रहा। संघर्षों का राही किताब में दर्ज साक्षात्कार में हृदय बताते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मेरे पिताजी आजादी से पहले पेशावर में रहे। वहां वे जनरल मोटर्स में नौकरी करते थे। आजादी के बाद वे दिल्ली आए। यहाँ पर सेंट स्टीफन कॉलेज और रामजस कॉलेज में उन्होंने लैब सहायक के तौर पर काम किया। हीरा सिंह राणा के बचपन का एक बड़ा हिस्सा दरियागंज में बीता। पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा की पढ़ाई उन्होंने यहीं से की। बाद में परिवार पहाड़ में अपने गांव वापस लौटा तो जैसे तैसे पैसों के अभाव में उन्होंने अपनी 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। हालांकि 1970 में उन्होंने 10वीं की पढ़ाई भी कर ली थी। इसी बीच हृदय रामलीला में बराबर हिस्सा लिया करते थे। बाद में 1960 के दशक में जब हृदय दिल्ली आए तो उन्होंने यहाँ पर पहले कपड़े की दुकान में काम शुरू किया और इसके बाद स्टोव बनाने वाली कंपनी में वे लग गए। इस कंपनी में दिल्ली में रहने वाले पहाड़ी उनसे स्टोव खरीदने आया करते थे और इस तरह उनकी पहचान पहाड़ी समाज में बढ़ने लगी। इस दौरान हृदय की मुलाकात आनंद सिंह कुमावनी से हुई। आनंद सिंह पर्वतीय कला केंद्र में काम करते थे। आनंद सिंह ने हृदय की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें रामलीलाओं का हिस्सा बनाया। हृदय अब धीरे धीरे लोक गायक के तौर पर पहचाने जाने लगे। हालांकि माली हालत में अभी भी बहुत सुधार नहीं हुआ था। 1973 की बात है। हीरा सिंह राणा को गोपेश्वर में आकाशवाणी से गाने के लिए जाना था। तब भिकियासेन से गोपेश्वर जाने का किराया 18 रुपए था। उस समय हृदय के पिता के पास सिर्फ 2 रुपए 75 पैसे थे। कर्ज भी नहीं मिला। आखिर में पिता ने हृदय को 2.25 रुपए दिए। इस दौरान हृदय को एक रामलीला कार्यक्रम में गाने का मौका मिला। यहाँ इनाम के तौर पर उन्हें 155 रुपए प्राप्त हुए। इन्हीं पैसों की मदद से वो गोपेश्वर पहुंच गए, जहाँ उन्हें 1440 रुपए का इनाम मिला। हृदय को इससे प्रोत्साहन मिला और उन्हें लगा कि ये प्रतिभा मेरा लालन पालन कर सकती है और इस तरह उन्होंने खुद को गायकी को पूरी तरह समर्पित कर दिया। हृदय की गायन यात्रा की शुरुआत वैसे तो तभी हो गई थी जब वो महज 15 साल के थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर 1960 के दशक के दौरान ये यात्रा शुरू हुई। हीरा सिंह राणा 1985 तक सिर्फ मंचों में ही गाया करते थे। उन्होंने अपना पहला गीत कैसेट रंगीली बिंदी निकाला। इसके अलावा रंगदार मुखड़ी, 100 मनों की चोरा, 2.5 बीसी बरस गई कमला, आहरे जमानम खासी लोकप्रिय रचनाएं रही। उन्होंने आकाशवाणी, नजीबाबाद, लखनऊ व दिल्ली के लिए भी गीत गाए। हीरा सिंह राणा के ज्यादातर गीत किसी क्षण या फिर हालतों से ही उपजे होते थे। उनका प्रसिद्ध गीत रंगीली बिंदी घाघर काई अगर आपने सुना होगा तो इस गीत को सुन के आपको लगा होगा जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की तारीफ में शब्द गढ़ रहे हो, लेकिन ये गीत उस तरीके से नहीं लिखा गया था। हृदय ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार वे मुंबई से नैनीताल जा रहे थे। काली डोंगी के पास सुबह के वक्त जैसे ही वे ऊपर चढ़ रहे थे तो उन्हें एक नजारा दिखा और उसी पर उन्होंने गीत रच दिया। हृदय बताते हैं कि सुबह के वक्त जो सूरज उदय हो रहा था वो रंगीली बिंदी की तरह नजर आ रहा था और उसके आसपास गधेरे बह रहे थे जो गीत में नौपाटी घाघरी बन गए। भाबर की गहरी हरियाली काली धोती हो गई। रेशमी चैना तरई के खेत हैं, एक हाथ में दाथी एक हाथ में ऐना, अर्थात एक तरफ श्रमशील महिलाएं काम कर रही हैं और दूसरी तरफ आईने की तरह चमचमाता हिमालय है। इसी तरह जब देश की आजादी को 25 साल पूरे हो गए तो हृदय ने एक कार्यक्रम में गाने के लिए गीत लिखा, आजकल है रे जवाना मेरी नौली प्राणा। हृदय ने जन सरोकार के लिए भी गीत लिखे। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उन्होंने लस का कमर बांधा हिम्मत का सांता लिखा। वहीं पहाड़ की व्यथा को दर्शाता गीत तेर पहाड़ मेर पहाड़ भी उन्होंने गाया। हृदय को जब भी मौका मिला वो अपने रचनाओं से चोट करते रहे, लेकिन उनके निजी जीवन में भी संघर्षों की चोट होती रही। हृदय के जीवन की शुरुआत से लेकर उनके जीवन के आखिरी दिनों तक वे संघर्षों से गुजरते रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति कभी मजबूत ही नहीं हो पाई। एक बड़े गायक होने के बावजूद 2008 तक वे दिल्ली में किराए के मकान में ही रहते रहे। हृदय ने 50 की उम्र पार होने के बाद विवाह किया। देर से विवाह का कारण उनके 5 भाई जिनके पढ़ने और पालने की जिम्मेदारी उनके सर पर थी। पहले उन्होंने अपने भाइयों को आत्मनिर्भर बनाया, उसके बाद विवाह रचाया।
हृदा और बिमला राणा जी की एक बेटी भी थी जिनका 2012 में बीमारी के चलते निधन हो गया। संघर्षों की राह किताब में नीरज बवाड़ी लिखते हैं कि जिस प्राइवेट अस्पताल में इंदु का इलाज चल रहा था, वहां डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ गई और 12 दिन तक मौत से जंग लड़ने के बाद इंदु का निधन हो गया। वो बेटी जो अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर सुरीली आवाज में गाने लगी थी, एक ही पल में वो आंखों से ओझल हो गई। हीरा सिंह राणा के एक बेटे भी हैं, हिमांशु, जो अपनी माता बिमला के साथ दिल्ली में रहते हैं। यहाँ हृदा अपनी बेटी की जाने के सदमे से उभर नहीं पाए थे कि मनीला से खबर आई कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। हृदा ने कई कोशिश की लेकिन वो जमीन से कब्जा नहीं हटा पाए। बवाड़ी लिखते हैं कि जमीन का मामला बनता बिगड़ता रहा और इसी बीच संघर्ष भी जैसे हृदा को गले लगाने आते रहे। पहले बेटे और पत्नी को डेंगू हुआ और इस बीच छोटे भाई की भी अकाल मृत्यु हो गई। अपने आखिरी दिनों में भी हृदा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझते रहे और इस तरह 13 जून 1920 को पहाड़ के महान कलाकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि उनके जाने के बाद उनके परिवार की हालत बहुत ज्यादा नहीं सुधरी। पिछले दिनों सोशल मीडिया में परिवार के लिए मदद की गुहार भी लगाई गई थी। उत्तराखंड का एक महान लोक कलाकार जीते जी भी संघर्षों में रहा और जाने के बाद भी वे अपनों को सिर्फ संघर्ष और अपनी विरासत के अलावा कुछ नहीं दे पाया। खुद गिरदा ने इस दुनिया में अपने सफर को समेटते हुए कहा था, मेरी यात्रा चाहे जीवन की रही हो या फिर रचना की, संघर्षों से ही भरी रही। फिर भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि जीवन निरर्थक नहीं रहा। हृदा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं अजर अमर हैं। वो रचनाएं जो हिमालय के माथे में सूरज की रंगीली बिंदी की तरह हमेशा चमकती रहेंगी और हृदा हमेशा हमें याद आते रहेंगे। हृदा को शत शत नमन।